ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। गुजराती सीकर जी, स्वामी जी, कल्ट अवेयरनेस ड्राइव संतोष जी, अंजलि जी, सुशील शर्मा जी, सरोज जी, अमित जी, उर्मिला गोयल जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आज जो है वो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ प्रूफ दे दूं, कुछ हटके हो जाएगा। ये छोटी सी स्ट्रीम है, इसमें मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगी, ना हम कोई डिस्कशन करेंगे। और इंदिरा जी को मैंने लिखा था एक्सबी के सभा के लिए, तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। जगदीश बिरादर जी, आपको भी राम राम। और कल 15 अगस्त है, तो कल आशा जी आएंगी और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ब्रह्म कुमारी सदस्य हैं, तो वो अपना पूरा बताएंगी कल 15 तारीख को जब छुट्टी होती है। और आज मैं आपको बताऊंगी वो प्रूफ कि कैसे ये ब्रह्म कुमारी संस्था जो है ये एक आगा खानी मुसलमानों की संस्था है। आगा खानी मुसलमान जो हैं वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं। उनका जो मुखी है वो मेरे चैनल पे आया था, सलीम ललना, और वो बता रहा था कि उसको मुखी जो था वो एक आगा खानी मुसलमानों का जो मस्जिद होती है उसका मुखी था वो। मौलवी की जगह ये लोग मुखी बोलते हैं। तो अ, मतलब जो इमाम, जो मस्जिद का इमाम होता है उसकी जगह ये लोग मुखी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो जन्नत का टिकट देता है और वो कहता है कि अल्लाह ही ईश्वर भी है, अल्लाह ही जो है शिव है, अल्लाह ही
विष्णु है और अल्लाह ही मतलब ये सब कुछ है। तो वो जन्नत का टिकट देता है और वो सोना और खूब-खूब उसने फंड्स इकट्ठे किए हैं और आगा खानी मुसलमान जो हैं, उनका बाहर का बिज़नेस जो है घोड़ों का है, लेकिन वो अंदर से सुसाइड बॉम्बर्स हैं और ये लोग सबको मतलब अब जैसे इस पूरी फैमिली की देखभाल करता है मुखी एक तरह से क्योंकि उनको जन्नत ले जाने का ठेका उसने ले रखा है। तो ये जो चैनल पे मेरे आया था सलीम ललना, इसने ये कहा कि इसको ये बोला गया था कि कोई आदमी है वो मर गया है मुसलमान, उसको ले जाना है जन्नत, तो इसने कहा कि मैं उसको नहीं ले जा सकता। तो जो ओनर था वो उसने कहा कि नहीं नहीं तुम पैसा ले लो और क्योंकि जन्नत तो वैसे भी कोई नहीं ले जा सकता चाहे मरा हो चाहे जीवित हो। तो उसने कहा कि भाई तुम पैसा ले लो तो इसने मना कर दिया। ये इसकी स्टोरी थी सलीम लल्ला की। हमें ट्रुथ नहीं पता कि उसको क्यों निकाला गया लेकिन उसने ये बताया था। तो बेसिकली आगा खानी मुसलमान जो है वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं और यही लोग जो हैं वो हैं जिनसे कि इसने जब हमने इसकी बारे में जो पहला एपिसोड किया था लेखराज के बारे में, उसकी धोखाधड़ी के बारे में, तो हमने इस बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे इसका नाम आफ़ताब था और वो प्रूफ़ मैं नहीं दिखा सकती हूँ कि इसका नाम आफ़ताब था एनीमोर क्योंकि वो हटा दिया गया है। अब मैं कॉशियस हो गई हूँ कि अब मैं चीज़ें सेव कर लेती हूँ, उस समय मेरे को इतना पता नहीं था। मैं बुकमार्क कर लेती थी बाकी ये लोग वेब पेजेज़ मिटा देते थे। तो उसने आगा खानी मुसलमानों की सहायता से कई चीज़ें सीखी और आज मैं आपको प्रूफ़ दिखाती हूँ कि कैसे आगा खानी मुसलमान जो हैं वो इनको फंड कर रहे हैं। तो ये छोटी-सी स्ट्रीम होगी और मैं जो हूँ और इसके बाद अगर इंदिरा जी एक और स्ट्रीम खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। एक्स-बीके वाली मैं एक खोल सकती हूँ उनके लिए। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो मेरे पास वीडियोज़ कई लोग भेजते हैं मेरे को, जिनके लिंक्स हैं इम्पोर्टेंट जगह पे पर उनका नाम उन्होंने मना किया है मेरे से शेयर करने के लिए और वो मुझे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भेजते हैं। मेरा खाली ईमेल ही नहीं, मेरे पास और भी कई कॉन्टैक्ट के ज़रिए हैं, तो वो मेरे को उन पर भेजते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज ये ब्रह्म कुमारी का जो फ़ोरम है जिसमें एक्स बीकेज़ हैं, वो भी कई-कई जगहों पर लगे हुए हैं। तो देखिए ये एक साइट है ब्रह्म कुमारी इन्फो मी, इसमें निज़ार जुमा नाम का एक आदमी है, वो आगा खानी है और वो पैसा भेजता है इनको, ब्रह्म कुमारियों को फंड करता है एक्चुअली में और ये आगा खानी बहुत अमीर है अगर आप देखेंगे इनको इनका फाइनेंशियल वो आप गूगल कर सकते हैं। और इसको मैंने हिंदी में कर दिया है तो देखिए निज़ार जुमा आगा खान और जॉर्डन के हुसैन, ये जॉर्डन के राजा हुसैन हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे ये सब लोग लिंक्ड हैं। मैं इसको देखती हूँ ये बड़ा है हाँ। यह इस बात की जानकारी देता है कि आबू में भारतीय सेना को निशाना बनाना है। आबू में भारतीय सेना को निशाना बनाना और उसके साथ अच्छे संबंध रखना क्यों लाभदायक है जैसा कि ब्रह्म कुमारी उसे परिभाषित करती है। जॉर्डन की उनकी शाही शूद्र राजकुमारी बासमा अंग्रेजी राजकुमारी एनी की मित्र है। वो एक विशेष विमान से आती है और जाती है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण यह एक सैन्य विमान होना चाहिए क्योंकि यह निश्चित रूप से कोई स्वर्ण युग का विमान नहीं है। तो ये एक सैन्य विमान में ये आती है। जॉर्डन की जो राजकुमारी है इसको ये शूद्र कहते हैं, बासमा नाम है उसका और वो जो अंग्रेजी राजकुमारी एनी की भी दोस्त है। ये ब्रह्म कुमार है निजार जुमा। अब ये देखिए निजार जुमा की तस्वीर आपको लेफ्ट में दिख रही होगी, ये जो आदमी है चश्मा लगाए, ये निजार जुमा है। ये ब्रह्म कुमार है। बीके निजार जुमा का नाम भी मैंने शेयर किया है ना हाँ। बीके निजार जुमा का नाम भी आता है। ध्यान दें बड़े लोगों को कैंपस में आम लोगों के बीच नहीं बल्कि आबू में करोड़पति व्यवसायी के घर पर खाना और पानी मिलता है। निज़ार जुमा युगांडा के एक एशियाई हैं जो पूर्वी अफ्रीका में किसी भी तरह के सबसे बड़े एकल
निजी क्षेत्र के निवेश और उप सहारा अफ्रीका में सबसे बड़ी स्वतंत्र बिजली परियोजना आगा खान स्वास्थ्य सेवा। आगा खान पैगंबर मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज हैं। मतलब कि मोहम्मद को उन्होंने सामने से देखा है, इसलिए उनको प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। और इस्माइली मुसलमानों के नेता हैं और बेहद अमीर आगा खान परिवार 1 बिलियन से अधिक वार्षिक आय 300 मिलियन होने का अनुमान है। तो मैं सबसे पहले तो आगा खान पर ही बताती हूँ आपको कि ये कौन है आगा खान। ये देखिए, ये आगा खान है। विकिपीडिया पे हम इसको देखेंगे तो ये है आगा खान। और हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस आगा खान ऑफ द इमामेट ऑफ निजारी। अच्छा, ये निजारी कौन थे? ये वो थे जो जो हत्यारे जिहादी सूफी होते हैं ना, निजारी उनके अंदर ये होती है। अच्छा, ये आगा खानी के बारे में आपको बताया, ये शब्द कहाँ से आया जो भी है, पर इसकी वो हम देखते हैं ये कितना अमीर है। ये अर्ली लीडर्स हैं और इसके भी चार हैं, इसके आगा खान 1 2 3 4। अच्छा, इसमें इसका वो नहीं लिखा है। इसका वो सर्च करते हैं आगा खान नेटवर्थ। हाँ, आ गई नेटवर्थ। 800 मिलियन इसकी नेटवर्थ है। इसका नाम है प्रिंस शाह करीम अल हुसैनी। ये आगा खान 4 है और 1936 में इसका जन्म हुआ था। और मेरे ख्याल में लेखराज का भी उसी टाइम पे हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि अम, ये आदमी जो निजार जुमा है, ये ब्रह्म कुमार भी है और ये आगा खान फाउंडेशन का भी मेंबर है। और ये वहाँ के बिजली की परियोजना और ये सब बहुत सारे के इनके प्रोजेक्ट्स को देखता है। और आगा खान परिवार जो अमीर है, जिसकी की नेटवर्थ 1 मिलियन से अधिक है, 300 मिलियन होने के अनुमान है, के करीबी सहयोगी सहित कई निजी कंपनियों के प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष हैं। मुझे यकीन नहीं है कि बीके निजार कितने पक्के हैं, लेकिन 2000 में कॉल ऑफ द टाइम सेमिनार में मौजूद थे। जब इतना पैसा इधर उधर घूम रहा हो तो क्या ये बीके को परेशान करेगा? अब देखिए, ये इसका दूसरी ने जवाब दिया है, जॉर्डन की रॉयल हाइनेस राजकुमारी। अब देखिए, इनका लिंक्स देखते हैं कि ये जो लिंक है, हम ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन आगा खान फाउंडेशन के बीच में लिंक देखते हैं। जॉर्डन की रॉयल हाइनेस राजकुमारी बासमा और महामहिम श्री वालिद आई कुर्दी ने ब्रह्म कुमारी माउंट आबू का दौरा किया। माउंट आबू 30 जनवरी। जॉर्डन की रॉयल हाइनेस राजकुमारी बासमा, उनके पति महामहिम श्री वालिद आई कुर्दी, भारतीय मित्रों श्री अजय गुप्ता और श्रीमती सोनिया गुप्ता के साथ 29 जनवरी को ब्रह्म कुमारी विश्व मुख्यालय माउंट आबू का दौरा किया। वे विशेष विमान से आए थे जिसे आबू रोड एयर स्ट्रिप पर उतारा गया। तो देखो, ये आबू क्यों आए? जॉर्डन के वो हमारे ये माउंट आबू में क्यों आए दौरा करने? गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत ब्रह्म कुमारी जयंती, नैरोबी के भाई निजार जुमा। तो ये जो है नैरोबी का है, निजार जुमा। नैरोबी जो है वो कीनिया की शायद राजधानी है। ब्रह्म कुमारी जो अफ्रीका में है। ब्रह्म कुमारी इसके कार्यकारी सचिव भाई मृत्युंजय ने एयर स्ट्रिप अबू रोड पर किया। वे सीधे शांतिवन परिसर शक्ति भवन गए। अब देखिए, यहाँ पर मृत्युंजय का नाम भी आया है और जयंती का भी, और नीलिमा जी ने इनके बारे में पहले ही बता दिया है। वे सीधे शांतिवन परिसर गए, शक्ति भवन गए और ब्रह्म कुमारी इसकी प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, ब्रह्म कुमारी की अतिरिक्त प्रमुख राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के साथ आध्यात्मिक बैठक की। राज परिवार लगभग 2 घंटे तक दादी जी के साथ रहा। दादी जानकी जी और दादी हृदय मोहिनी ने ईश्वरीय ज्ञान साझा किया और ईश्वरीय आशीर्वाद की वर्षा की तथा उन्हें ईश्वरीय संदेश से सशक्त किया गया। साथ ही उन्हें शॉल और ईश्वरीय उपहारों से सम्मानित किया गया। हर जगह इन्होंने ये वर्ड ईश्वरीय ईश्वरीय लगाया है। आपने ये बात नोटिस करी होगी कि ये हर चीज में
डिवाइन, गॉडली, इनके जो ब्रह्म कुमारी का स्टूडियो है उसका नाम भी गॉडलीवुड है। हर जगह ये गॉड गॉड वर्ड लगाने से गॉड थोड़ी ना हो जाएंगे। अब जैसे आप कुरान खोलो तो हर जगह इनको पीस वर्ड तो मिलता नहीं है, जैसे डेटाबेस सर्च करो तो पीस वर्ड आना चाहिए। तो अब कुरानियों ने सोचा कि इनके में तो सारा वायलेंस भरा पड़ा है, तो इन्होंने जबरदस्ती बाद में ब्रैकेट में मे पीस बी अपॉन हिम, मे पीस बी अपॉन हिम, मे पीस बी अपॉन हिम, ऐसे कई जगहों पर इन्होंने सारी, मतलब जहां पर भी मोहम्मद का नाम लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, मैसेंजर ऑफ गॉड लिखा है, नबी जहां भी लिखा है उसके आगे ब्रैकेट डाल डाल के ठूस दिया है मे पीस बी अपॉन हिम। पर पीस शब्द कहीं भी कुरान में नहीं आया है। आपको ये बात जान के बड़ा विचित्र लगेगा कि शांति शब्द कहीं भी नहीं आया कुरान में, लेकिन इन्होंने बाद में ब्रैकेट डाल डाल के मे पीस बी अपॉन हिम लिख के कर दिया है। इसी प्रकार ये ब्रह्म कुमारियों ने ईश्वरीय 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 डाल डाल के ऐसा दिखाया है कि ईश्वर यही है। अब आगे देखिए कि ईश्वरीय उपहारों से, अब ये ईश्वरीय उपहार कौन से होते हैं भाई। राज परिवार ने आदरणीय दादी जानकी जी और दादी हृदय मोहिनी जी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। फिर उन्होंने शांतिवन परिसर का भ्रमण किया जिसमें शक्ति स्थल, दादी प्रकाशमणि का स्मारक, 2 लाख बैठने की क्षमता वाला डायमंड हॉल शामिल था। राज परिवार ने पांडव भवन मूल परिसर का दौरा किया और मधुबन के 4 तीर्थ स्थानों, संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का अवतरण स्थान, बाबा की कुटिया, इतिहास हॉल जहां ईश्वरीय ज्ञान प्रकट हुआ था, कोई ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था, सब कॉपी पेस्टेड सनातन धर्म का इन्होंने चुराया है। और टावर ऑफ पीस, वाह वाह, पिताश्री का स्मारक का दौरा किया। राज परिवार ने टावर ऑफ पीस पर सम्मान और श्रद्धा अर्पित की। पांडव भवन में अपने दौरे के दौरान उन्होंने संस्थापक सदस्यों में से एक वरिष्ठ राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी और अन्य वरिष्ठ बहनों और भाइयों से मुलाकात की। उन्हें ग्लोबल हॉस्पिटल सेवाओं सहित संस्था की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। बाद में राज परिवार ने निजार जुमा के घर जाकर दोपहर का भोजन किया। तो देखो ये राज परिवार निजार जुमा से भी जुड़ा हुआ है और ब्रह्म कुमारी से भी। इसके बाद वे ब्रह्म कुमारी के परिसर में स्थित जान सरोवर गए और विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिरों का, ये जैन मंदिर है, दौरा किया जहां प्रबंधन अधिकारियों द्वारा उन्हें राजस्थान की पारंपरिक पगड़ी, माला, शॉल और मंदिरों की तस्वीरें भेंट करके सम्मानित किया गया। फिर अतिथि गणमान्य व्यक्ति माउंट आबू से विशेष विमान द्वारा जयपुर के लिए रवाना हुए। तो इस इतने तक जो मैंने पढ़ा उसमें खास कुछ नहीं था, बस ये है कि जॉर्डन का जो प्रिंस है और उसकी वाइफ दोनों जो राजकुमारी वासना है जो उसकी वाइफ है और जॉर्डन का प्रिंस, ये दोनों विजिट करने गए माउंट आबू। बस इतना है। और निजार जुमा जो इनका आगा खान फाउंडेशन का भी मेंबर है और ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन का भी मेंबर है, उसके घर में उन्होंने भोजन किया। ये 2 बातें हमें यहाँ से पता चली हैं। आगे देखते हैं वीआईपी सेवा। अभी देखिए ये टॉम लिख रहा है जो कि पूर्व एक्स बी के है। एक बात और बता दूं कि हमारे को ये भी पता चला है कि ये जो बहुत सारी महिलाओं से ये जो कान के बुंदे और सोने के जेवरात लेते हैं, तो वो ये सुनने में आया है कि ये लोग जो है वीआईपी लोगों को गिफ्ट कर देते हैं। अब आगे देशों पढ़ते हैं। पुनः वीआईपी सेवा, मैंने हाल के वर्षों में संयोग से, ये एक्स बी के हैं जो अपना लिख रहा है हाल, कि मैंने हाल के वर्षों में संयोग से बीके निजार जुमा को अपनी पत्नी के साथ मधुबन में लगभग हर अव्यक्त बाप दादा मीटिंग में देखा है। यानी ये निजार जुमा जो कीनिया में रहता है, ये अपनी पत्नी के साथ मधुबन में हर मीटिंग में है। तो इतना क्यों है ये। पहले वे चमकदार सुनहरे रेशमी कुर्ते पजामा पहनते थे, बाद के वर्षों में वे एक सफेद कुर्ता पहनते हैं। ये भी आप ये नोटिस करिए कि जब हमने लेखराज कृपलानी के बारे में जाना था कि वो विदेशी कपड़े पहनता था और बाद में जाकर इसने ये सफेद चीजों का चलन लगाया, वो भी विमेन के लिए, कि महिलाएं सफेद साड़ी पहनेंगी। पर ये लोग अपना बड़ा ब्रिटिश बनते थे और यूरोपियन कपड़े पहनते थे। अब यहाँ भी ये पहले सुनहरे रंग का कुर्ता पजामा पहनता था, लेकिन अब ये रेशमी, वो भी रेशमी कुर्ता पहनता था, अब ये सफेद कुर्ता पहनता है। अब ये लोग मिक्स्ड कॉटन सिल्क पहनते हैं और अपनी पत्नी के साथ हमेशा मंच पर बाप दादा को श्रद्धांजलि देते हैं। बाप दादी गुलजार के साथ हाथ मिलाते हैं, उनका आशीर्वाद सुनते हैं और अपने स्थूल शरीर के साथ उन्हें अन अम, अनदेखा करना असंभव है।
अब यहाँ पर बाप दादा की मीटिंग के ऑडियो और वो सब दिए हैं, वो मैं नहीं जाऊंगी उनमें। और के बचपन का बड़ा केक काटा अफ्रीका को बचाए। तो ये शायद लिंक सब काम नहीं कर रहे हैं, पुराना है ये। बीके निजार जुमा वैश्विक निगमों के प्रतिनिधि के रूप में बाप दादा और दादी जानकी के साथ अफ्रीका के रूप में एक विशाल केक काटते हैं। यह दृश्य मुझे चार्ली चैपलिन के महान तानाशाह की याद दिलाता है। अभी आपने इनकी हिपोक्रेसी की एक बात देखी कि ये इन्होंने बहुत बड़ा केक काटा, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चियां जो जाती हैं, मुझे सतीश कुलकर्णी जी जो एक एक्स समर्पित एक्स बी के हैं, उन्होंने बताया कि ये लोग कहते हैं कि बर्थडे मत मनाओ, यानी छोटी छोटे बच्चों को बर्थडे मनाने से वंचित रखते हैं, उनको महरूम रखते हैं, और खुद अपना बर्थडे मनाते हैं बड़े बड़े लोग। तो जैसे ये दादी जानकी ये सब लोग अपना बर्थडे मनाते हैं। और देखो यहाँ पर भी है कि केक इन्होंने काटा। अब निजार जुमा पे इसने जवाब दिया है इसके दो बातों पर कि इसने ये कहा ना कि मधुबन में ये इसने हर मीटिंग में इस निजार जुमा को देखा है, यही फंडिंग करता है इसकी, सारे बीके वालों की। निजार जुमा ये पूर्व बीके एल लिख रही है कि आम बात है ना, सभी निम्न जाति के भारतीय बीके भाग्यशाली हैं कि उन्हें एक बार, शायद जीवन में एक बार, बाप दादा के दर्शन होते हैं और फिर रेजिमेंट के आकार के समूहों में। लेकिन अगर आप बहुत अमीर हैं तो ये बात अलग है, आप परिवार हैं, कतार में सबसे आगे आए, गरीबों के भगवान से व्यक्तिगत रूप से मिले। कई बार मंच पर बैठे हम जानबूझकर आपकी पीठ पीछे मुस्कुरा सकते हैं जब आप लौकिक कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम विनम्रता से आपकी भक्ति को सुनेंगे जब वरिष्ठ बहनें चुपचाप और सूक्ष्मता से आपको और आपके बटुए को अपने साथ ले जाएंगी। यानी कितना यहाँ पर सटायर किया है कि ये वरिष्ठ बहनें जो है बड़ी दिव्य बनती हैं, लेकिन ये आपके बटुए को ले जाएंगी। यानी इनको आपके वॉलेट से मतलब है, खाली आपके पैसे से। निजार को एक ऐसी कंपनी का अध्यक्ष कहा जाता है जो आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक सहयोगी कंपनी है। तो उन्होंने इस नाम की कंपनियां खोल रखी हैं, ये आगा खान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक और कंपनी का ये अध्यक्ष है, जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की आर्थिक शाखा है, जो जुमा से संबंधित कंपनियों के साथ कुछ गंभीर निवेश में शामिल है। गंभीर निवेश यानी कि बहुत पैसों का निवेश है। जॉर्डन के हुसैन और आगा खान बिल्कुल अजनबी नहीं है, यानी कि जॉर्डन का जो हुसैन है प्रिंस, वो और आगा खान और ये निजार जुमा ये फंड कर रहे हैं किसको? ब्रह्म कुमारियों को। स्वर्गीय आगा खान की राजा हुसैन के साथ कई दशकों से घनिष्ठ मित्रता थी। यह देखना दिलचस्प है कि ब्रह्म कुमारियां इस्लामी नेताओं के साथ इतनी सहज हैं। तो आपने ये बात देखी कि ब्रह्म कुमारियां जो हैं वो इन कुहूट्स हैं इस्लामी नेताओं के साथ। कभी आपने इनको सनातनियों के साथ कुहूट देखा है? नहीं। ये और इन्होंने आज तक कभी किसी की मदद नहीं करी है। मैंने इनके ऊपर खोज करी तो मुझे पता चला कि सुनामी जो आया था इंडोनेशिया में, वहां के मुसलमानों की हेल्प की थी इन्होंने। और आज तक यहाँ इंडिया में इतनी चीजें आई तो इन्होंने कभी हेल्प नहीं की, बल्कि कहा मरते हैं तो मरने दो, इनके कर्म हैं, ये कदाचारी हैं, तो ये सब कर्म का भाग्य का खेल है। लेकिन इंडोनेशिया के मुसलमानों का कोई कर्म नहीं है, उनकी इन्होंने हेल्प करी। तब आपने इनकी हिपोक्रेसी देखी कि इन्होंने हिंदुओं की मदद करते हुए इनकी नानी मरती है, ये कहते हैं कि कर्म के बीच में हम नहीं आते हैं और हम किसी की मदद नहीं करते हैं, और ये मना करते हैं कि तुम दूसरों की मदद करो। और वहां इंडोनेशिया में जब मुसलमान सुनामी में हो रहे तो वहां जाकर जो है ये इन्होंने मदद करी। अब आपने देखा कि ये लोग इस्लामी हैं, ये किसी भी तरह से सनातनी नहीं है। इस्लाम के जो जॉर्डन का राजा है वो इस्लामी है, उसके साथ इसके लिंक है। निजार जुमा जो है कीनिया अफ्रीका में बेस्ड है, और आगा खान का जो आर्थिक ब्रांच है वो संभालता है, उससे ये लोग पैसा लेते हैं। वो इनको फंड करता है क्योंकि इनको इस्लामी वो प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाने हैं। निश्चित रूप से दुबई में, अभी देखो, दुबई में उनके नवीनतम उपक्रमों का फल या संयुक्त राष्ट्र कनेक्शन, तो इनका यूनाइटेड नेशन से भी कनेक्शन है और दुबई में भी। अभी देखिए, अब मैंने आपको लिंक बता दिया है कि दुबई का भी लिंक
और यूनाइटेड नेशंस में ये जा जाके जरा से पाकिस्तान या इनको जरा सा भी इनको विक्टिमाइजेशन मतलब दूसरों पर अटैक करके रोते हैं और यूनाइटेड नेशंस तक क्यों ले जाते हैं बात, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में इनके बंदे बैठे हैं, ये लोग कनेक्टेड हैं यूनाइटेड नेशंस और दुबई का माफिया और ये जो है आगा खान फाउंडेशन और निजार जुमा जो अफ्रीका में बैठा है और ये जो जॉर्डन का प्रिंस है, ये सब कनेक्टेड है। आगे देखिए निश्चित रूप से यह उनके अपने व्यवसाय और पेशेवर स्थिति के लिए भी अच्छा रहा होगा। राष्ट्रों के खेल के मोहरों के साथ ब्रह्म कुमारियों को शतरंज खेलते हुए देखें। अब देखो इसने लिखा है इसके जवाब में बस ये खत्म ही होने वाला है, मतलब मेरे को ये छोटी सी स्ट्रीम रखनी थी। हाँ, शांति, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखिए। शांति की दूत जॉर्डन की रॉयल हाइनेस राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन जॉर्डन की। अब ये उनकी बेटी है रॉयल हाइनेस राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन को। तो देखो ये मुसलमान हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून द्वारा 21 सितंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र शांति की दूत नियुक्त किया गया था। इनको यूनाइटेड नेशंस के पीस का वो मतलब एम्बेसडर घोषित किया गया था, पीस एम्बेसडर थी ये यूनाइटेड नेशंस की। कौन? जॉर्डन की जो प्रिंसेस है राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन नाम है उसका। मानवीय कारणों के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। उन्होंने 2005 से 2007 तक विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में भी काम किया है, यानी कि वो फूड भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और फूड की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? क्योंकि इनको है मुसलमानों को, क्योंकि इनके बच्चे बहुत होते हैं। ये लोग कभी राष्ट्र की परवाह नहीं करते, इनके लिए कोई राष्ट्र का वैल्यू नहीं है ना। ये कभी आपको 15 अगस्त या 26 जनवरी पर राष्ट्रगान गाते हुए मिलेंगे कभी किसी मुसलमान में। मैं भी इतने सालों से रह रही थी यहाँ पर राजौरी गार्डन में दिल्ली में, तो मेरे वहां पर एक मुसलमान फैमिली थी, सारे मतलब हमारे जो फ्लैट्स थे उसमें एक ही मुसलमान फैमिली थी। वो कभी नहीं दिखाई देती थी, वो मेरे फादर के दोस्त थे अच्छे, और मैंने कभी ये बात नोटिस ही नहीं करी। और अब मैं बैक में देखती हूँ तो वो 15 अगस्त के दिन कभी नहीं दिखाई देते थे, ना वो 26 जनवरी को दिखाई देते थे। इन 2 दिनों वो गायब रहते थे, वैसे वो हर वक्त घूमते रहते थे। और हमारे वहां तो झंडारोहण का प्रोग्राम होता था, मेरे फादर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते थे, तो हम लोग झंडारोहण करते थे, तो बच्चे बच्चे आते थे, छोटे छोटे राष्ट्रगान गाते थे, मैंने भी गाया है। तो ये लोग क्या करते थे, ये आते ही नहीं थे मुसलमान, और मेरे को तो पता ही नहीं था ये बात। और अब मेरे को जाके पता चला है। और मृत्यु पर भी नहीं जाते थे ये लोग, किसी की मृत्यु पर नहीं जाते ये लोग। और जॉर्डन के दिवंगत राजा हुसैन की बेटी राजकुमारी हया अब अपने पति एच शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम संयुक्त अरब अमीरात के यानी यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दुबई के शासक के साथ दुबई में रहती है। राजकुमारी हया महाद्वीपीय विश्व और ओलंपिक स्तर पर घुड़सवारी की घटनाओं, क्योंकि ये आगा खानी लोग तो घुड़सवारी में है ना, में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली अरब महिला है और अब वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य है। एचआरएच राजकुमारी हया ने अरब और मुस्लिम दुनिया में युवाओं के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। वह सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए समर्पित है, जिसमें अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन भी शामिल है। ये बाद में इसने डाला है। बात यह है कि जैसे ये थी ना, क्या नाम है इसका, अम, अम, क्या नाम था इसका, जो एक लंदन चली गई जो पाकिस्तानी अपनी थी ना, जिसने चप्पल दिखाई थी टेररिस्ट को, क्या नाम था उसका? अम, एक नहीं थी, बड़ी बातें करती थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो उसके साथ ग्रेटा के साथ आई थी, क्या नाम था उसका? मेरे को तो नाम ही याद नहीं आ रहा है। अम, एम से नाम था उसका। हम्म, खैर,
वो बड़ी बातें बना रही थी कि मैं तो इसमें हूँ और मैं देश के लिए उसके लिए काम करूंगी, और शादी में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मलाला, हाँ मलाला। मलाला जो बड़ी बड़ी बातें बनाती थी, पर जब उसकी शादी हुई तब इसके बाद वो आ गई सही राह पे। तो ये लोग कितने ही मुसलमान महिलाएं वो हो जाएं। अच्छा, मैं अब जो है मुझे इतना ही बताना था कि ये निज़ार जुमा जो है ये फंडिंग करता है। ओहो! मैं एक और साइट खोली थी एकदम से मेरे हाँ, बड़ी मुश्किल से खुल 1 मिनट। मैंने एक साइट और खोली थी आपको फ़ोटोज़ दिखाने के लिए। 1 मिनट। हाँ, अब ये देखिए, ये भी मैं आपको दिखा दूँ लगे हाथों कि ये फ़ोटोएँ हैं फ्यूचर ऑफ पावर। ये हैं अम, निज़ार जुमा। ये देखिए, ये निज़ार जुमा है। और इसकी टीम में कौन-कौन है? ये जूली नाज़रेली है, ये लॉयर है, और इसको भी बड़े प्रेसिडेंट है ये। और ये टीचिंग्स ऑफ ब्रह्म कुमारी इसमें इनसे इंस्पायर्ड है और उसकी मेंबर है। ये मोरीन चेन है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये भी अपने ब्रह्म कुमारी इसके एसोसिएटेड है 1977 से। और ये देखो, ये निज़ार जुमा भी ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन का भी है, आगा खानी का भी है, जूली भी ब्रह्म कुमारी के साथ है, मौरीन भी और नीतू गुप्ता, ये तो कम्युनिकेशन की हेड है। और ये भी राजयोग प्रैक्टिस कर रही है ब्रह्म कुमारी इसके साथ चाइल्डहुड से। और ये है एंथनी फेलिप्स, ये मार्केटिंग कंसल्टेंट है। और ये है नितिन सिंगल, मैं बता रही हूँ ये इसकी टीम में है। ये राजयोग और ब्रह्म कुमारी इसके साथ 17 साल से जुड़ा हुआ है। और ये है श्रीराम दरफलकर, ये आईटी का बैक ऑफिस का है, ये भी ब्रह्म कुमारी इसके साथ चाइल्डहुड से लगा हुआ है। ठीक है। और ये है चंद्रिका वंजानी, ये भी 18 साल से ब्रह्म कुमारियों से जुड़ी हुई है बचपन से। तो देख लो, इसकी टीम में सारे ही, इस फेल्प्स को छोड़कर बाकी सारे लोग जो हैं इसकी टीम में, वो सारे ब्रह्म कुमारी से लिंक्ड हैं, और ये खुद भी ब्रह्म कुमारी से लिंक्ड है। और इस कंपनी, ये है साइट फ्यूचर ऑफ पावर एनलाइटेंड लीडर्स। और इनकी तस्वीरें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जहां पर इसने जो है फोटोएं लगा रखी हैं ब्रह्म कुमारी इसके साथ, ये वो। खैर, मैं वो सब नहीं दिखाना चाहती हूँ आपको, वो सब आप अपने फ्री टाइम में देख लेना। तो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कि मतलब निचोड़ ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं, निचोड़ ये है कि निज़ार जुमा जो है ये फंड करता है सारे पैसे ब्रह्म कुमारी संस्था को। और ये आगा खानी फाउंडेशन से लिंक्ड है, उनकी इकोनॉमिक शाखा का ये अध्यक्ष है। और आगा खान जो है उनकी मिलियन बिलियन की जो है वो नेटवर्थ है, वो बहुत अमीर है, घुड़सवारी का उनका बाहर का वो है। और बहुत पहले लेखराज का भी मैंने बताया था कि कैसे वो आगा खानी मुसलमानों से मिला था, तभी उसने ये बोला कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ये हूँ। यही तो ये आगा खानी बताते हैं कि अल्लाह भी है वही, वही विष्णु भी है, वही शिव भी है। और यही तरीका है सनातनियों से पैसा लेने का, सोना लेने का। तो ये लोग सोना लेते हैं जन्नत भेजने के लिए, और ब्रह्म कुमारी भी इसीलिए सोना लेती हैं और सब लोगों से खूब सोना लूटती हैं। तो ये लोग सेम हैं, और ये लोग इस्लामी हैं। अच्छा, ये तो ये हुई। और आज मुझे आपको एक सूचना भी देनी है, वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं डाली थी। आपको पता होगा कि कल्पना जी जो है वो हमारे आर्य समाज की हैं, और एक मार्च निकलने वाला है, तो मैं आपको उनकी तरफ से एक सूचना देना चाहती हूँ। नमस्ते सभी को। मैं आचार्य कल्पना, भारत की धर्मोपदेशिका। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ विकृत बर्बर अत्याचार और उनका सामूहिक बलात्कार हो रहा है। उसके विरोध में एक विशाल शांति मार्च 16 अगस्त को मंडी हाउस दिल्ली से जंतर मंतर तक होने वाला है। मानवता, देश की स्वतंत्रता एवं बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए समस्त नारी शक्ति से मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। धन्यवाद। मैं एक बार और चला देती हूँ ताकि आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। खाली 30 सेकंड का वीडियो है, 34 सेकंड का, कि कहाँ पे जाना है, कहाँ से कहाँ पर मार्च है।
आप देख लीजिए और वहां पर अवश्य पहुंचिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अवश्य पहुंचिए। नमस्ते सभी को। मैं आचार्य कल्पना, भारत की धर्मोपदेशिका। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ विकृत बर्बर अत्याचार और उनका सामूहिक बलात्कार हो रहा है। उसके विरोध में एक विशाल शांति मार्च 16 अगस्त को मंडी हाउस दिल्ली से जंतर मंतर तक होने वाला है। मानवता, देश की स्वतंत्रता एवं बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए समस्त नारी शक्ति से मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। धन्यवाद। जी, उन्होंने मुझे वो भेजा था पहले, और कि ये मैंने सोचा था मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट पर लगा दूंगी। तो आप जो है याद रखिए, इस फ्राइडे को अ, मैं 1 मिनट बता देती हूँ। फ्राइडे 16 अगस्त, मंडी हाउस, 11 AM। मुझे कोई चीज डिलीट करनी पड़ेगी। ये याद रख लीजिए कि आप सबको इस मार्च में जाना है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मंडी हाउस से 11 o'clock पर फ्राइडे को 16 अगस्त को। ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं का, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस आए हैं, बहुत ही गंदे गंदे चीख वाले। और मेरे को तो फिर यूट्यूब में मैं डाल ही नहीं सकती हूँ। बहुत ही गंदे वीडियोस हैं। इतनी जोर से महिला चीख रही है कि मेरे हृदय जो है ना, और उसमें दिख नहीं रहा कुछ, लेकिन मैं वो आपको लगा के दिखा नहीं सकती हूँ। कुछ इतने गंदे वीडियो आए हैं, वो वीडियो हैं उसमें दिख भी रहा है और सुन भी रहा है। और उसमें इतना गंदगी, और मैं आपको क्या बताऊं, उल्टा नंगा करके उल्टा टांगा हुआ है। ये वाले वीडियो देखे हैं मैंने। आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी कितनी ज्यादा वो करी हुई है। मैं अपने चैनल पे नहीं दिखा पा रही हूँ। काश कि मैं दिखा सकती यहाँ पर, लेकिन मैं इस तरह से नहीं दिखा पाऊंगी। और बहुत ही दर्दनाक है। एक वुमन इतनी जोर जोर से चीख रही है जैसे कोई उसे काट रहा हो। मैं मतलब इतना गंदे वीडियोस हैं। ये बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आप लोग कहते हैं कश्मीर फाइल्स ना देखें, तो ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ तो हमारे सामने ही हो रहा है। तो ये कैसे छुपाएंगे, जो जो आज कितनी जगह पे पलायन करेंगे हिंदू। मोदी जी को क्यों नहीं यहाँ पर योगी जी को बना देना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत एक्शन लेते हैं। इंदिरा जी, आपने कहा मैंने अपने चैनल पे डाला है। आपका कौन सा चैनल है इंदिरा जी? क्या आपने कोई चैनल खोला है? तो मैं चैनल पे तो नहीं डाल सकते हैं यूट्यूब पर। वो लोग तो आपका चैनल क्लोज कर देंगे। इस तरह के वीडियोस नहीं डाल सकते हैं। मैंने फेसबुक पर, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। फेसबुक पर मेरा एक पेज है, आप लोग अगर ज्वाइन कर ले तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको पेज का लिंक बता देती हूँ। 1 मिनट। उस पेज पर मैंने शेयर करा हुआ है। अ, इसी नाम से है, प्रीति निगम 07 के नाम से है वो पेज। और ये मेरा पेज का एड्रेस है। ये है मेरे पेज का एड्रेस। फेसबुक पर प्रीति निगम 07 पर एक पेज है। उस पर मैं वीडियोस शेयर कर सकती हूँ, अगर कोई भी मुझे कांटेक्ट करे तो। पर मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकती चैनल पे। ये चैनल वाले डिलीट करवा देंगे, मेरा चैनल बंद करवा देंगे।
पर देखना मत, मतलब बहुत दिल दुखाने वाले हैं। जी संतोष जी। तो इंदिरा जी, आप क्या अभी वो चलाएंगे XB के सभा, या फिर हम अब कल जो है वो 15 अगस्त को मैं एक जो है ब्रह्म कुमारी आशा जी आएंगी और हम उनके साथ बातचीत करेंगे। मैं जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स देख लेती हूँ अगर कोई है तो। अम, बस मुझे यही बताना था कि आगा खानी लोग जो हैं वो इनको फंड कर रहे हैं। आगा खानियों का रिप्रेजेंटेटिव निज़ार जुमा जो है वो इन ब्रह्म कुमारियों को फंड करता है। गुजराती सीकर जी, अम, स्वामी जी प्रणाम। कल्ट अवेयरनेस जी, आपको भी जय सनातन धर्म। संतोष पंडित जी प्रणाम। अंजलि जी, यस पी के भगाओ देश बचाओ। सुशील शर्मा जी जय श्री राम। सरोज भट्ट जी आपको भी प्रणाम, जय श्री राम। अमित जी, उर्मिला गोयल जी राम राम। जगदीश जी जय श्री राम। नीलिमा शर्मा जी राम राम। मृत्युंजय विजयनगर, ये कौन है मृत्युंजय विजयनगर? आपको भी नमस्कार, राम राम। इंदिरा जी राम राम। रंजीता जी, आपको भी राम राम। चाहे जितने भी अच्छे लोग हों, किंतु यदि संस्था का मूल सिद्धांत ही झूठ फरेब और विकृत हो तो उसे गलत ही माना जाएगा। किसी भी संस्था को जानने के लिए उसके संस्थापक का चरित्र और व्यवहार को समझना जरूरी है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि मैं तो इसी तरह से देखती हूँ। तुम किसी को भी प्रीच नहीं कर सकते अगर तुम खुद उसको फॉलो नहीं करते। आप जो जो काम कर रही हैं प्रीति जी, उसको सैल्यूट है। आप लोगों को भी सैल्यूट है। आप लोग भी सब, हम सब मिलकर ही ये सब कार्य करेंगे। और सब चीज जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, हम सब मिलके करेंगे। XBK नहीं करें, बांग्लादेश के सिचुएशन और सनातन सभा के ऊपर रखें। हाँ ठीक है, तो अभी आप बांग्लादेश के ऊपर मैं अभी स्टार्ट करूँ? अभी आप अवेलेबल हो? मुझे हाँ कर दो तो मैं अभी बना देती हूँ और अभी स्टार्ट कर देंगे 15 मिनट में वो स्ट्रीम। आप मुझे अभी कंफर्म करो तो मैं एक बना देती हूँ। नहीं, वो तो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है जगदीश जी। अविनाश शिंदे जी राम राम। निसंदेह बीके की गतिविधि संदेहपूर्ण है क्योंकि इनको इनकी दुनिया की सारी बुराई सनातन धर्म में ही दिखती है। बाकी मजहबों के लिए सम्मान है। बिल्कुल आगा खानी बाबा लेखो, मुजाहिद लेखो, उत्तम जी राम राम। अशोक गाटला जी राम राम। अम, सविता उपाध्याय जी राम राम। शक्ति भवन अकाउंट डिपार्टमेंट है सारे बीके और का। अच्छा, इस्लामिक कंट्री में इनका नेम बेटर वर्ल्ड है। अच्छा, इंदिरा जी राम राम। गुजराती सीकर जी राम राम। दीपाली शैजल जी राम राम। अमित जी राम राम। शैतान जी राम राम। हर हर महादेव। बीके बारिक जी आपको भी राम राम। रामाखिलेश कुमार यादव जी राम राम। ऑल ऑफ ब्रदर सिस्टर्स राम राम। अम, कथनी और करनी में असमंजस है बिल्कुल। स्वामी जी राम राम। शैतान जी राम राम के जैसे दिखते हैं। प्रीति बागल जी राम राम। अमित जी राम राम। लेखराज को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से बहुत नजदीकी लगाव था जबकि हर बात पे सनातन धर्म को कोसता था। बिल्कुल भी इस्लामिक कंट्री में इनका नाम, हाँ जी। रोज भट्ट जी राम राम। मनीष गर्ग जी राम राम। योगेंद्र जी राम राम। बीके का सेंसेक्स नीचे गिर गया मुझे लगता है जी। गुजराती सीकर जी राम राम। गली गली में शोर है, ब्रह्म कुमारी चोर है। नहीं, चोर तो चुपचाप चोरी करते हैं, ये तो डाकू है। जिसने डाकू पंचम सिंह को लूट लिया तो वो सोचो कितना बड़ा डाकू होगा। जगदीश बिरादर जी, बीकेएस तो शिम मैन और मर्यादा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई शेम नहीं है। अम, इनका मार्केट आबू में जो है बढ़ रहा है। इनके इंडेक्स का वैल्यू यहाँ से कम ही रहा है। हाँ, शांति धूर्त है। संदीप पटेल जी राम राम। तभी मैं सोचूं कि ये हिंदू देश छोड़कर बाहर इतनी सेवा क्यों करते हैं। इनको फंड मिलता है इस्लाम से। हाँ, हाँ, इनको आगा खान फाउंडेशन से मिलता है, निज़ार जुमा के थ्रू। सीकर जी, एक बीके ने चोरी चुपके मेरे गार्डन के कुछ फ्रूट्स तोड़े थे तो मुझे ये स्लोगन याद आया, गली। अच्छा, राम स्वरूप जी राम राम।
सिंपली मैन जी, हाँ, मलाला यूसुफजई, ठीक है। वो भी ऐसी बातें बनाती थी, आ गई ना सीधी राह पे, मेरे साथ मतलब इस्लाम की राह पे। बड़ा फ्रॉड किया है जगदीश जी तो हमारे साथ, एक स्ट्रीम करिए, बताइए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिल्कुल इंदिरा जी, हाँ, पैसे का चक्कर है, बिल्कुल। खुद अपना लंदन में बैठी है। काकभूषुंडी जी, राम राम। दीपावली में हिंदू मिठाई खिलाएगा, ईद में मुस्लिम सेवइयां खिलाएगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। तो ये कौन हो तुम, काकभूषुंडी? मुस्लिम के लिए देश पहले नहीं है, कुरान और मजहब पहले है, क्योंकि उसकी तरह बीके के लिए देश सर्वोपरि नहीं है। संतोष पंडित जी, निसार भाई अडिडास कंपनी का मालिक है, कीनिया रहता है, फंड कलेक्ट करता है। हाँ, निजार, निजार है वो, निसार। नीलिमा आज नहीं आई, वो उनको मैं फ्राइडे को बुलाऊंगी, क्योंकि कल आशा जी आएंगी। भारी संस्था डोनेट से चल रही है, तो सरकार डोनेशन टैक्स भरपूर लेना चाहिए। योगेंद्र जी, राम राम। तो ये लोग दिखा देते हैं कि भाई ये नॉन गवर्नमेंटल या ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं, कुछ कुछ उसमें टैक्स बचाते हैं। बहुत सुंदर, आज आपने बहुत बड़ा राज खोला। थैंक यू नीलिमा जी। बक्काक भुशुंडी जी, सारे अब्दुल एक जैसे नहीं होते हैं, सारे सांप नहीं काटते हैं, सारे सांप में जहर नहीं होता, लेकिन क्या हम हर एक सांप से कटवाएं? आली रे आली, लेखराज चुरी बारी आली। मनोहर नेमा जी, राम राम। गुजराती सीकर जी, अमित जी, लेखराज पैसा और धन कमाने के लिए अध्यात्म को कारोबार बना दिया। जी विवेक जी, राम राम। तुषार सोनी जी, बिल्कुल। अच्छा इंदिरा जी, आपने मेरे को बताया नहीं कि आप अभी तैयार हैं एक बांग्लादेश के हिंदुओं पर एक स्ट्रीम करने के लिए? जी दीपाली जी को दुख तो होता है, आपका भी दिल फट जाएगा वो वीडियो सुन के। वो चीख रही थी जोर जोर से, दिल घबरा जाता है। बड़ी मुश्किल से मतलब सोते हैं तो आवाजें आती हैं ऐसी। हाँ, मुझे नहीं पता इनका चैनल कौन सा है। अम, ये तो मैंने अपना फेसबुक पेज का लिंक दिया है कि यहाँ पर मैं आपको जो है वीडियो दे सकती हूँ। किसी को बांग्लादेशी हिंदुओं के वीडियो चाहिए तो मुझे यहाँ पर लिखें। फर्जी और घटिया लोक संचालक है। तुषार जी, आपको राम राम। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, हलाला सब होता है। देश की बर्बादी की ये संस्था है, इसको सबको आवाज उठानी चाहिए। इनफैक्ट तो प्राइम मिनिस्टर को मैसेज छोड़ना चाहिए। आप जैसा काम कोई कर नहीं सकता। थैंक यू। अम, इंदिरा, ये कौन सा चैनल है? अच्छा, तो यहाँ से तो मैं लिंक पकड़ नहीं कर सकती। ठीक है। नहीं तो इंदिरा जी, आप, मैं तो बंद कर दूं, लेकिन आप क्या बांग्लादेशी हिंदुओं पर अभी करेंगे कि नहीं, ये बताया नहीं आपने। आशा जी बोल रहे, प्रीति जी, मैं आशा हियर, प्लीज सेंड मी नीलिमा जी इस नंबर एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, आई हैव सेंट मेल यस्टरडे। आशा जी, मैंने नीलिमा जी को आपका नंबर दे दिया है व्हाट्सएप का। और दूसरी बात, मैंने आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे फोन किया तो वो कहता है कि कुछ गलत है नंबर। तो मुझे नहीं पता, आप मुझे, मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। आप जो है मेरे को, मैंने ईमेल पे अपना फ़ोन नंबर डाला है, पर आप किसी और को देना मत, और मुझे कॉल करो आप व्हाट्सएप पे। तुषार सुनिधि, अ, ओमपाल जी, राम राम। सिंपली मैन जी, अनमोल पीर जी, राम राम। हर्षा हंसा पटेल, जय श्री राम आपको। थैंक यू सरोज जी, आप लोग भी कर रहे हैं मेरे साथ। गिलहरी प्रयास कर रही हूँ मैं अपना। प्रीति दीदी, आप आशा दीदी से लोधी रोड सेंटर के बारे में जानना। हाँ, वो आएंगी 15 अगस्त को, उन्होंने कहा है। कल के स्ट्रीम का वेट कर रहे हैं। जी जी, मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ कल के स्ट्रीम का। गणेश जी, नीलिमा मैम को बोलने दो, लिंक भेजो। तुषार सोनी जी, आई एम आशा, वेटिंग फॉर नीलिमा नंबर। जी, मैं यहाँ लाइव में तो नहीं दूंगी ना आपको, आप मुझे रिप्लाई करें मेरे व्हाट्सएप पे तो मैं भेज दूंगी नीलिमा जी का नंबर, उनसे पूछ के। विनोद तोमर जी, राम राम आपको। जय हिंदू। विनी जी, आपको भी राम राम।
Santish Kulkarni ji, how will BK manipulate their ज्ञान after 2036? They have claimed with authority that संगम युग। अरे ये लोग निर्लज्ज बेशरम हैं। मतलब ये तो कोई बहुत वैसा व्यक्ति हो तो उसको ये सोचना पड़े कि भाई हम कैसे मिटाएं, हमें शर्म आएगी, हम ये ऐसे धूर्त और बेशरम है कि इनकी ये चुपचाप मुरली मिटाते हैं, लेकिन कोई इनको कोई ये नहीं है। अब बचा ली तो बचा ली, अगर मुंह पर ये आ गए तो 2036 तक तो ये आराम से रहेंगे ना, और उसके बाद देखा जाएगा। तो कह देंगे कि हमने बोला था कि देखो विनाश आएगा फलाने कोने में, दुनिया में कहीं ना कहीं विनाश तो चल ही रहा है। पप्पू जी नमस्कार, आपको भी। काकभूषण डी जी, एक बीके वाली ने मुझे मायूस प्यार दिया। रजनी जी आपको भी राम राम। हाँ मुझे पता है बीजी आप आशा हैं, आप अपने ईमेल का जवाब दें जरा। आप अपनी ईमेल देखें, मैंने आपको एक ईमेल भेजी है। टॉपिक इंग्लिश में लिखें, हमको हिंदी नहीं आती है। पप्पू जी तो बहुत सारे लोगों को हिंदी आती है, तो मैं इंग्लिश में नहीं कर सकती। आप ऑनलाइन मेरा नंबर मत दीजिए, और ऑब्वियसली मैं किसी को नहीं दूंगी। आशा जी आप बार-बार यही बोलती हैं, आप जो है मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट तो करिए उस पर। फिर जो है नीलिमा जी से पूछ के मैं उनका भी नंबर आपको दे दूँगी व्हाट्सएप पे। तो वो यहाँ पर लाइव में तो नहीं देंगी ना नीलिमा जी, मैंने तो ऑलरेडी आपको आशा जी का नंबर दे दिया है। मैंने तो कल ही दे दिया था आपको, जब आशा जी आई थी उसी के बाद ही दे दिया था। अरे आशा जी आप अपना ईमेल देखकर, मैंने अपना नंबर आपको दिया है, पहले आप मुझे कांटेक्ट करिए। और आपका नंबर मैं नीलिमा जी को दे चुकी हूं ऑलरेडी। जी इंदिरा जी आपने मेरे को कंफर्म करिए कि अभी आप बांग्लादेशी हिंदुओं पर करेंगे एक स्ट्रीम की नहीं। यस या नो यहाँ पर लिखिए कमेंट सेक्शन में। Viniji, I was directly associated with BK is not following all their dharma, but what you are saying and others are saying most of things are accurate. They are not following dharma. They are following अधर्मा। जी इंदिरा जी आपने मेरे को जवाब नहीं दिया कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर आप बात करना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं लिंक खोलूं, या आप सब लोगों को अपने चैनल पे बुलाकर और वहां पर करेंगे, तो इसलिए आप बोल रहे हैं। हाँ नीलिमा जी ने कोई मेरे को बुक लिंक नहीं भेजा, मैंने उनको उसी दिन भेज दिया था ईमेल। उन्होंने मुझे कोई भी लिंक नहीं भेजा है बुक का। जैसी वो भेजेंगी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप सभी को मेरी विनती है कि प्लीज 70 लाइक्स तो आ ही जाने चाहिए, और इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और ये याद रखिए कि जो है आज। जी इंदिरा जी बोलिए। राम राम। राम राम प्रीति जी, और जी कुशल मंगल, आप सकुशल हैं? जी और सभी जी, आपको और सभी दर्शकों को कल स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी इंदिरा जी आप क्या जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनके ऊपर इस चैनल पर अभी स्ट्रीम करेंगे या अपने चैनल? मुझे एक तो दो तीन चीज है। पहले तो लोग इंटरेस्टेड है नहीं है वो मुझे वो पता नहीं है, मैं तो था इंटरेस्टेड करने के लिए, लेकिन अभी कुछ 9 बजे और एक जगह पे भी स्ट्रीम हो रहा है, और ठीक है मैं कोई बात नहीं, हाँ, मैं फिर इसी जो अभी आपने जिस आगा खान के बारे में बोला, मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा। हम्म, आगा खान कितना डेंजरस है। आगा खान वो आदमी है जिसने पाकिस्तान का नींव रखा था। बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लोग जिन्ना को दोष देते हैं, लेकिन आगा खान शुरुआत जो किया वो आगा खान ही किया था। आगा खान और इस ये मुस्लिम अहमदिया मुस्लिम्स, इन्होंने मिलके ये किया था। आगा खानी अहमदिया मुस्लिम शिया
ये सब मिलके किए थे, और जो कि बाद में जब पाकिस्तान बना, अब वो वहां दर दर भटक रहे हैं, वो पिटाई खा रहे हैं और उनका मस्जिदें जल रहे हैं। और आप समझ जाइए, इससे खतरनाक आदमी अगर किसी संस्था के पीछे है या उनको फाइनेंस कर रहा है, लगा हुआ है, तो वो संस्था ही कितना खतरनाक होगा। मुझे तो ये चीज पता नहीं था, ये आदमी उनका फाइनेंसर है और एडिडास कंपनी का मालिक भी है। ये भी देख लीजिए, निजार जुमा जो है वो एडिडास कंपनी का मालिक है। और कुछ तो उसका प्रॉफिट मिल रहा होगा यहाँ, तभी तो ये आके यहाँ इन लोगों के साथ फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। बेकार की क्यों फाइनेंशियली हेल्प करता। ये इस्लामिक ही हैं लोग, हाँ, ब्रह्म कुमारी। अच्छा, हाँ, मुरुना पूरा है, इस्लामिक है पप्पू। ये अ, मुरुना कहते हैं, मुरुना। जी जी जी। अच्छा, एक और चीज मैंने देखा, नीचे पप्पू जी हैं। अगर पप्पू जी ऊपर आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान से हैं और उनका व्यू हम ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर पप्पू जी ऊपर आते हैं तो उनका स्वागत है। तो ऐसा करते हैं ना, बांग्लादेशी हिंदुओं पर अगर आप यहाँ चैनल पे स्ट्रीम करने वाले हैं कि नहीं, तो उसमें हम लिंक देंगे। इस वाले स्ट्रीम में इनको नहीं हाँ पता ठीक है। है, नहीं तो ऐसा करते हैं, कल कर लेते हैं। आज कुछ दूसरा कल काम आज आ गया है मुझे। हाँ, कुछ अ, दूसरा काम आ गया। ठीक और है। हाँ, इंदिरा और राज का स्ट्रीम भी 9 बजे चलेगा। आज 9 बजे राज का स्ट्रीम है इसके ऊपर। जो राज भाई है उसका भी स्ट्रीम है आज। ठीक है, थैंक यू इंदिरा जी। तो अब जो है वो कल हमारी आशा जी के साथ स्ट्रीम है, और आप सब लोग जो है आइएगा। ब्रह्म कुमारी आशा जी के साथ स्ट्रीम होगी 15 अगस्त को, ये ऑलरेडी तय है। तो 16 अगस्त को, मतलब फ्राइडे के दिन, जो मंडी हाउस वाला प्रोग्राम है, उसको आप लोग याद रखिएगा कि आपको मंडी हाउस में 11 बजे सुबह जाना है। जो है ये 16 अगस्त, एक मिनट, ये हाईलाइट मत करिए इंदिरा जी। तो यहाँ पर 16 अगस्त को मंडी हाउस में 11 बजे से मार्च है, तो आप देखिएगा। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। मिलते हैं कल सामवेद में।